कभी सोचा है दुनिया की सबसे लग्जूरियस एयरलाइन में से एक का जन्म रेगिस्तान की मिट्टी से कैसे हुआ, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत थी, ना बड़े शहर, ना ग्रीनरी, ना एविएशन का कोई लेगेसी। वहीं से उतरी एक सोच जो आज ग्लोबल स्काइज पर रूल करती है। वेलकम टू फेयर हॉकर और आज हम बात करेंगे एमिरेट्स एयरलाइन की। एमिरेट्स सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है, ये कहानी है विजन की, सब्र की और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। ये कहानी है दुबई की और दुबई के उस सपने की जो दुनिया का सेंटर बनने का सपना था। 1980s के शुरुआत में दुबई आज जैसा ग्लोबल हब नहीं था। ऑयल मनी लिमिटेड थी, पॉपुलेशन कम थी और फ्यूचर अनसर्टेन था। लेकिन दुबई के रूलर शेख रशीद बिन सईद अल मक्तूम और बाद में शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम को एक बात समझ आ चुकी थी, अगर दुबई को सरवाइव करना है तो उसे दुनिया से कनेक्ट होना ही पड़ेगा। पोर्ट्स और ट्रेड के साथ साथ एविएशन दुबई की लाइफलाइन बनने वाली थी। जब गल्फ एयर ने दुबई के रूट्स कम करने शुरू किए, तब दुबई ने डिसाइड किया कि वो अपनी खुद की एयरलाइन बनाएंगे। ना ज़्यादा पैसा था, ना फ्लीट, बस एक क्लियर विजन था। 1985 में एमिरेट्स ऑफिशियली लॉन्च हुई 2 एयरक्राफ्ट्स के साथ, एक बोइंग 737 और एक एयरबस A300। स्टार्ट के वक्त गवर्नमेंट ने क्लियर रूल रखा था, एयरलाइन को सब्सिडी पर नहीं चलना है, प्रॉफिट और डिसिप्लिन के साथ ग्रो करना है। ये डिसीजन एमिरेट्स की डीएनए बन गया। फर्स्ट फ्लाई दुबई से कराची के लिए ऑपरेट हुई और वहीं से एमिरेट्स की उड़ान शुरू हुई, छोटी लेकिन फोकस। एमिरेट्स ने शुरू से ही एक चीज अलग रखी, लग्जरी और एफिशिएंसी का बैलेंस। जब बाकी एयरलाइंस कॉस्ट कटिंग में बिजी थी, एमिरेट्स एक्सपीरियंस पे इन्वेस्ट कर रही थी। दुबई का जियोग्राफिक लोकेशन एमिरेट्स के लिए ब्लेसिंग्स बना, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच के परफेक्ट हब। एमिरेट्स ने लॉन्ग हॉल कनेक्टिविटी पर फोकस किया और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को धीरे धीरे दुनिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में बदल दिया। 1990s और अर्ली 2000s में एमिरेट्स के लिए एक्सपेंशन का गोल्डन फेज था। एयरलाइन ने वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया, स्पेशली बोइंग 777 और बाद में एयरबस A380। एमिरेट्स दुनिया की सबसे बड़ी A380 ऑपरेटर बनी। ये एयरक्राफ्ट सिर्फ साइज में नहीं, एक्सपीरियंस में भी रेवोल्यूशन था। ऑन बोर्ड लाउंज, शॉर्ट स्पा, साइलेंट केबिन और अल्ट्रा लॉन्ग रेंज कंफर्ट। एमिरेट्स ने प्रूव कर दिया कि लग्जरी सिर्फ फर्स्ट क्लास के लिए नहीं, इकोनॉमी पैसेंजर्स के लिए भी हो सकती है। एमिरेट्स का कैबिन क्रू उसकी सबसे बड़ी पहचान जाने वाली आइडेंटिटी बन गई। दुनिया के 150 से ज्यादा नेशनलिटीज के क्रू मेंबर्स एक ही यूनिफॉर्म, एक ही स्टैंडर्ड और एक ही स्माइल के साथ काम करते हैं। बेज यूनिफॉर्म डेजर्ट की वार्मथ को रिप्रेजेंट करता है, रेड हैट पावर और कॉन्फिडेंस का सिंबल है और व्हाइट स्कार्फ अरेबिक कल्चर और एलिगेंस को शो करता है। कैबिन क्रू सिर्फ सर्विस नहीं देते, बल्कि एमिरेट्स ब्रांड को जीते हैं। उनकी ट्रेनिंग इतनी इंटेंस होती है कि मेडिकल इमरजेंसीज, इवैक्यूएशन, फायर ड्रिल्स और कल्चरल सेंसिटिविटी सब कुछ डिटेल में सिखाया जाता है। पायलट्स एमिरेट्स के बैकबोन है। यहाँ पायलट बनना सिर्फ फ्लाइंग हॉर्स का गेम नहीं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, सिमुलेटर चेक्स, लीडरशिप एवेल्युएशन सब कुछ होता है। एमिरेट्स के पायलट्स दुनिया के बेस्ट पेड पायलट में आते हैं, टैक्स फ्री सैलरी के साथ, लेकिन साथ ही जीरो टॉलरेंस सेफ्टी कल्चर फॉलो होता है। हर फ्लाइट से पहले और बाद एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन, रेगुलर सिमुलेटर ट्रेनिंग और डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। सेफ्टी यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। ट्रेनिंग एमिरेट्स का एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। दुबई के ट्रेनिंग सेंटर्स दुनिया के मोस्ट एडवांस एविएशन फैसिलिटीज में काउंट होते हैं। रियल साइज एयरक्राफ्ट, मॉकअप्स, इमरजेंसी सिमुलेशंस और वर्चुअल रियलिटी टूल्स यूज किए जाते हैं। चाहे कैबिन क्रू हो या पायलट, लर्निंग कभी रुकती नहीं। एमिरेट्स मानता है कि एविएशन में कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से नहीं, प्रैक्टिस से आता है। फूड और ऑनबोर्ड एक्सपीरियंस एमिरेट्स को और एयरलाइन से अलग बनाता है। दुनिया में डेली
लाखों मील्स प्रिपेयर होते हैं हर रूट और कल्चर के हिसाब से। इंडियन पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर इंडियन मील, मिडल ईस्टर्न क्यूजीन, वेस्टर्न फाइन डाइनिंग और स्पेशल डाइटरी ऑप्शन सब कुछ अवेलेबल होता है। बिजनेस और फर्स्ट क्लास में डाइनिंग एक फ्लाइंग रेस्टोरेंट जैसा एक्सपीरियंस होता है। एमिरेट्स के आइस एंटरटेनमेंट सिस्टम दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इन फ्लाइंग सिस्टम माना जाता है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मूवीज, शोज और म्यूजिक मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल होते हैं। एमिरेट्स का सेफ्टी रिकॉर्ड भी इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल कंप्लायंस एमिरेट्स की स्ट्रेंथ है। एयरलाइन कॉस्ट कटिंग कभी सेफ्टी पर नहीं करती। अगर एक फ्लाइट डिले या कैंसिल होती है सेफ्टी के लिए, तो ब्रांड इमेज से पहले पैसेंजर की जान प्रायोरिटी होती है। आज एमिरेट्स सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि दुबई के विजन का एक्सटेंशन है। एक ऐसी एयरलाइन जो रेगिस्तान से उठी और आज दुनिया के स्काइज पर अपनी पहचान बना चुकी है। ये कहानी सिर्फ एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट्स की नहीं, ये कहानी है सोच की, प्लानिंग की और सब्र की। और शायद इसीलिए एमिरेट्स को देखकर एक बात क्लियर होती है, अगर विजन क्लियर हो, डिसिप्लिन स्ट्रांग हो और पेशेंस हो तो रेगिस्तान भी एम्पायर बना सकता है। एमिरेट्स आज भी ग्रो कर रही है, इवॉल्व कर रही है और दुनिया को ये याद दिला रही है कि लग्जरी सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से बनती है। एमिरेट्स की ग्रोथ सिर्फ एयरक्राफ्ट खरीदने या रूट्स बढ़ाने तक लिमिटेड नहीं रही। एयरलाइन ने हर स्टेज पर यह समझा कि एविएशन पीपल ड्रिवन बिजनेस है। पैसेंजर का एक्सपीरियंस टिकट बुकिंग से शुरू होता है और डेस्टिनेशन पर लैंड करने के बाद याद रहना चाहिए। इसी वजह से एमिरेट्स ने डिजिटल सिस्टम, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और कस्टमर सपोर्ट पर भी हैवी इन्वेस्टमेंट की। स्काईवॉल्स लॉयल्टी प्रोग्राम के फ्रीक्वेंट फ्लायर्स के लिए एमिरेट्स को सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एमिरेट्स के साथ साथ इवॉल्व हुआ। जैसे जैसे एमिरेट्स का नेटवर्क बढ़ता गया, वैसे वैसे दुबई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे कनेक्टेड एयरपोर्ट में कन्वर्ट होता गया। टर्मिनल 3 जो स्पेशली एमिरेट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, आज दुनिया के लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल्स में से एक है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल नहीं है बल्कि एक विजन का रिजल्ट है। एयरलाइन और सिटी का एक साथ ग्रो करना। एमिरेट्स के लिए ब्रांडिंग हमेशा स्ट्रैटेजिक रही। फुटबॉल क्लब से स्पॉन्सरशिप, ग्लोबल इवेंट्स, वर्ल्ड कप पार्टनरशिप और लग्जरी ब्रांड पोजीशनिंग। एमिरेट्स ने खुद को सिर्फ एविएशन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। फ्लाई बेटर सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है बल्कि एयरलाइन के हर डिसीजन का बेस है। चाहे सीट कंफर्ट हो, कैबिन लाइटिंग हो या बोर्डिंग एक्सपीरियंस, सब कुछ एक प्रीमियम फील देने के लिए डिज़ाइन किया गया। कैबिन क्रू के डेली लाइफ को अगर डिटेल में देखा जाए तो ये ग्लैमर से ज़्यादा डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी है। लॉन्ग हॉल फ्लाइट, जेट लैग, कल्चर अडेप्टेबिलिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब कैबिन क्रू के जॉब का पार्ट है। एमिरेट्स अपने क्रू को दुबई में एकोमोडेशन देता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देता है और एक इंटरनेशनल लाइफस्टाइल का एक्सपोजर देता है, लेकिन साथ ही स्ट्रिक्ट रूल्स, पंक्चुअलिटी और बिहेवियर स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। यहाँ प्रोफेशनलिज्म ऑप्शन नहीं, मैंडेटरी है। पायलट्स के लिए एमिरेट्स एक ड्रीम एयरलाइन मानी जाती है। एडवांस कॉकपिट टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा लॉन्ग हॉल रूट्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये सब एमिरेट्स पायलट को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देता है। लेकिन एमिरेट्स का कॉकपिट कल्चर ईगो फ्री होता है। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के बीच CRM यानी क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट पर हैवी फोकस होता है। डिसीजन मेकिंग टीम वर्क पर बेस्ड होती है, हायरार्की पर नहीं। एमिरेट्स का इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस इकोसिस्टम भी एयरलाइन का एक साइलेंट हीरो है। दुबई में मैसिव हैंगर्स, हाईली ट्रेन्ड इंजीनियर्स और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम का यूज होता है। एयरक्राफ्ट के डेटा को रियल टाइम एनालाइज करके पोटेंशियल इशू को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। इसी वजह से एमिरेट्स का टेक्निकल रिलायबिलिटी इंडस्ट्री में बेंचमार्क माना जाता है। फूड के पीछे जो ऑपरेशन चलता है वो खुद में एक डॉक्यूमेंट्री वर्दी टॉपिक है। एमिरेट्स फ्लाइट केटरिंग दुनिया के लार्जेस्ट केटरिंग फैसिलिटीज में से एक है। शेफ्स, न्यूट्रिशनिस्ट और क्वालिटी इंस्पेक्टर मिलकर मेन्यू डिजाइन करते हैं। हर मील को एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी और टेस्ट परसेप्शन के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि हवा में टेस्ट ग्राउंड से अलग होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें एमिरेट्स को डिटेल ओरिएंटेड एयरलाइन बनाती है। ICE एंटरटेनमेंट सिस्टम एमिरेट्स की इनोवेशन
इनोवेशन माइंडसेट का एग्जाम्पल है। पैसेंजर को चॉइस देना, कंट्रोल देना और बेडरूम को खत्म करना, ये सिस्टम इसी फिलॉसफी पर काम करता है। न्यू रिलीजेस, रीजनल कंटेंट और किड्स फ्रेंडली ऑप्शन, सब कुछ कॉन्टिन्यूसली अपडेट होता रहता है। कोविड जैसे ग्लोबल क्राइसिस के दौरान एमिरेट्स ने अपनी रेजिलेंस प्रूव की। जब दुनिया की एयरलाइंस ग्राउंड हो रही थी, एमिरेट्स ने कार्गो ऑपरेशन, रेपिट्रिएशन फ्लाइट और स्ट्रिक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ ऑपरेशंस कंटिन्यू रखे। कैबिन में हाइजीन, पीपीई किट्स और कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई। क्राइसिस के बाद रिकवरी में एमिरेट्स इंडस्ट्री के फास्टेस्ट रिबाउंड एग्जाम्पल में से एक बना। आज एमिरेट्स सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस कर रही है। फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ट्रायल्स और वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स एयरलाइन के फ्यूचर विजन का पार्ट हैं। लग्जरी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करना एमिरेट्स की नेक्स्ट चैलेंज है। एमिरेट्स की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये एयरलाइन अभी भी ट्रांजिशन में है। न्यू एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स, न्यू रूट्स और नेक्स्ट जनरेशन कैबिन्स के साथ। लेकिन जो चीज़ कांस्टेंट है वो है एयरलाइन का कोर बिलीफ। अगर एक्सपीरियंस एक्सेप्शनल होगा तो पैसेंजर खुद ब्रांड एम्बेसडर बन जाएगा। और शायद इसीलिए जब कोई एमिरेट्स एयरक्राफ्ट आसमान में स्मूथली ग्लाइड करता है तो वो सिर्फ एक फ्लाइट नहीं होती, वो एक शहर के सपने, एक नेशन के एम्बिशन और एक रेगिस्तान से उठे हुए एम्पायर की कहानी होती है।